सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। सब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके, 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 7th के बच्चों की। स्टूडेंट नेम लिख लेंगे, क्लास टीचर नेम लिख लेंगे। टॉपिक है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप पैसेज पढ़िए केयरफुली और इनका आंसर दीजिए। तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों पैसेज पहले। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ। हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं आपका शत्रु कैसे हूँ, क्योंकि आपने क्या किया था, रिवेंज, क्योंकि मैंने कसम खाई थी। ठीक है, मैंने कसम खाई थी किस चीज़ के लिए, आपसे बदला लेने की। क्यों खाई थी, क्योंकि आपकी वजह से मेरे भाई की मृत्यु हो गई और आपने मेरी जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसे सीज्ड कर लिया, मतलब उसे जब्त कर लिया आपने। आई न्यू, मैं जानता था। यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि आप साधु से मिलने के लिए अकेले गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने आपको पूरा माइंड बना लिया था, अपना मन बना लिया था कि जब आप वापस घर आएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं जहाँ पर छिपा हुआ था मैंने वो स्थान छोड़ा। एंड आई केम अपन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड फाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, तो मैं मर जाता अगर आप मेरे घाव पर पट्टी ना करते। ठीक है, आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी लाइफ बचाई, आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ आई लाइफ आई विल सर्व यू, अगर अब मैं यदि जीवित रहता हूँ, मेरा जीवन बचता है, तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट्स, तो मैं आपकी सेवा करना चाहूँगा आपके सबसे वफादार नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बेटे को भी ऑर्डर दूंगा टू डू सेम, ऐसा ही करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। ये बात कौन कह रहा है बच्चों, ये बात देखिए, ये पिक्चर में सारी बात ये जो घायल व्यक्ति है ये बोल रहा है। ठीक है, किससे बोल रहा है, राजा से। और ये कौन खड़ा है, ये हर्मिट खड़ा है जो स्टोरी में साधु है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट एज ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। 3 क्वेश्चन लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया, तो आप लिख देंगे ट्रू। सेकंड में देखिए, द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग, राजा जो है वो स्पीकर है, वो बोल रहा है पैसेज में, नहीं, वाउंडेड मैन बोल रहा है ना, तो इसे हम लिख देंगे फॉल्स। थर्ड, द आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी एंड यू इज किंग, जो स्पीकर है आई जो बात कर रहा है मैं, ऊपर वाले पैसेज जो हमने पढ़ा उसमें वो राजा का शत्रु है और यू राजा है, तो ये बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेंगे हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है और आंसर देने हैं। व्हाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग, क्यों कसम खाई थी बदला लेने की राजा से उस व्यक्ति ने। बिकॉज ही वॉज वॉन्टेड, बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, या क्योंकि राजा ने उसके भाई की मृत्यु कर दी थी, उसकी हत्या कर दी थी, डेथ हो गई थी उसके भाई की उस राजा की वजह से, और उसने उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी। तो यही रीज़न था बच्चों, इसलिए वो उसका शत्रु बन गया था। ठीक है, तो हम इस पर सेकंड पर अपना टिक लगा लेंगे। ओके, सेकंड पर टिक लगा लेंगे, अंडरलाइन भी कर दिया मैंने। अब ये देखिए, वेयर डिड ही डिसाइडेड टू किल द किंग, उसने कहाँ मारने का निश्चय किया था राजा को। ऑन हिज वे बैक होम, घर पर वापस लौटते समय, या इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर क्या था, ऑन हिज वे बैक होम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये 4 नहीं, ये 3 है बच्चों। ठीक है, आप इस पर लिख देंगे 3, ये बाय मिस्टेक हो गया 4। ठीक है, वेयर डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम,
बॉडीगार्ड ने क्या किया जब उसने उसे पहचान लिया? किल्ड हिम, वाउंडेड हिम, उसने उसे मार दिया या घायल कर दिया? तो आंसर क्या होगा करेक्ट? वाउंडेड हिम। ओके, अब 3 देख लेते हैं। कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में हमें लिखकर उनकी बातचीत को कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, ये वाउंडेड मैन बात कर रहा था आई विल सर्व, ठीक है। ये बात कर रहा है आई विल सर्व, मैं आपकी रक्षा करूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा, सर्व में सेवा, यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा, एज जैसे कि, योर मोस्ट सबसे अधिक वफादार नौकर की तरह, एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और अपने बेटे को भी ऑर्डर दूंगा, टू डू सेम, ऐसा करने के लिए, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। ये सारी बात कौन कर रहा है? ये सारी बात कर रहा है ये वाउंडेड मैन, ठीक है। अब राजा क्या कहता है बच्चों? राजा का हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं था, ठीक है। राजा का लिख देंगे हम। राजा क्या कहेगा आगे? राजा कहेगा आई वुड सेंड माई सर्वेंट्स एंड माई ओन फिजिशियन, यही बात बोलता है राजा, ठीक है। चैप्टर में आगे राजा कहता है आई वुड सेंड माई सर्वेंट्स एंड माई ओन फिजिशियन टू अटेंड यू, मैं अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को, जो मेरा फिजिशियंस है, उसे तुम्हें देखने के लिए भेजूंगा, एंड आई प्रॉमिस, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, टू रीस्टोर योर प्रॉपर्टी, कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस दे दूंगा, ठीक है। तुम्हारी जो संपत्ति मैंने सीज की थी वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। तो ये हम कन्वर्सेशन यहाँ लिख देंगे किंग वाले ब्लैंक में, और ये वाली जो है ये यहाँ तक, ये हम यहाँ लिख देंगे इस वाले ब्लैंक में। ये वाउंडेड मैन ने कही थी, ये राजा ने कही ये बात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।